तो आशा करती हूँ आज सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की एपिसोड 1755 से लेकर 1756 तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर स्टेट का नाम जरूर डालना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिका अब विला में पूरी फैमिली के साथ पहुंच चुकी थी, लेकिन अनिका अपने आप को काफ़ी थकावट महसूस कर रही थी। रोहित अनिका का हाथ थाम लेता है और उसके साथ आगे की तरफ कदम बढ़ा देता है। रोहित अनिका से कुछ नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि जो अनिका ने देखा वही रोहित ने देखा था, इसलिए वो चुपचाप आराम से अंदर चले जाते हैं। और आशा मारवा को अनिका ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन आशा मारवा के मन में पता नहीं क्यों काफ़ी मतभेद चला हुआ था। लेकिन आशा मारवा भी अनिका से नहीं पूछना चाहती थी, इसलिए वो डिनर लगा देती हैं। सभी अपना डिनर करते हैं और सभी रूम में चले जाते हैं। आशा मारवा, तीनों बच्चे, मुक्ता, सनी सभी हॉल में ही अपना बिस्तर लगाया हुआ था, जबकि रोहित और अनिका ने अपने रूम में चले जाते हैं। रात का समय, सभी सो चुके थे, लेकिन अनिका और रोहित की तो नींद जा चुकी थी। तभी अनिका अपने आप को काफ़ी कोस रही थी और सोच रही थी कि मैं किसी को क्यों नहीं बचा पाती। ऐसा कुछ अनिका के दिमाग में चल रहा था। रोहित अनिका के पास आ जाता है और अनिका को अपने पैरों पर उसका सिर रख लेता है और हल्के हाथ से उसके सिर पर थपकी लगाता है और कहने लग जाता है, अनिका तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। अनिका कुछ नहीं कहती। फिर रोहित आके कहता है कि मुझे पता है, जब से तुमने वो सीन देखा है तब से तुम बहुत ज़्यादा बेचैन लग रही हो, लेकिन तुम बता नहीं रही। अनिका कहती है, कुछ नहीं रोहित। तभी रोहित कहता है कि अनिका, मैं तुम्हारी को तुमसे ज़्यादा समझता हूँ और जानता हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ तो ऐसा लगा है जिसके बाद से तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। क्योंकि अगर नॉर्मल बात होती तो शायद तुम इतना ध्यान से या इतना डीपली नहीं सोचती, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है। अनिका कहती है, रोहित अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे जल्द से जल्द कल हॉस्पिटल के लिए जाना होगा, इसलिए मैं उसका जब तक अपने हाथ से पोस्टमार्टम नहीं करती तब तक मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं तो पता है, नहीं मैं किसी चीज़ तक तहकीकात करके पहुंच सकती हूं। रोहित कहता है कि ठीक है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, तुम्हें अच्छी नींद लेनी चाहिए, ताकि तुम सुबह अच्छे से फ्रेश होकर उठे और अच्छे से अपना काम पर फोकस कर सको। अनिका को रोहित की बात सही लगती है। अनिका की भी आराम से बेड पर अच्छे से लेट जाती है। रोहित उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और भी अनिका के पास सो जाता है। दोनों को पता नहीं चला कब उनकी आंख लग गई। नेक्स्ट डे, अनिका, तीनों बच्चे, मुक्ता और सनी सभी जल्दी से अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ियाँ वापस मारवा हाउस की तरफ निकल जाती हैं। तभी मुक्ता सनी से कहती है कि क्या तुमने कुछ नोटिस किया। तभी सनी कहता है कि क्या बात नोटिस की, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तभी मुक्ता कहती है कि बुद्धू, जब अनिका भाभी नीचे गई तो उन काफ़ी हंसमुख थी, लेकिन जब वो दोनों नीचे से ऊपर की तरफ आए तो रोहित भैया और अनिका भाभी दोनों का फेस काफ़ी उतरा उतरा और सैड सैड लग रहा था। ऐसा क्या था वहाँ। तभी सनी कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम भी वहीं थी मैं भी वहीं था, लेकिन हम वहाँ से दूसरी तरफ के लिए टहलने के लिए निकल गए थे। तभी मुक्ता सोचने लग जाती है और फिर सनी कहता है कि तुम क्या सोचने लग गई। तभी मुक्ता कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत हुआ है। तभी सनी कहता है कि तुम कब से इन चीज़ों में ध्यान देने लग गई। मुक्ता कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत का आभास कुछ समय पहले ही होने लग जाता है। सनी कहता है कि भाई तुम तो ज्योतिषी हो गई। तभी मुक्ता कहती है कि नहीं, मुझे जब से अनिका भाभी का फेस देखा है और वो जब से वहाँ से आई है तो तब से वो ना तो किसी से अच्छे से बोल रही है, ना कुछ किसी के साथ अच्छे से बैठ रही है, क्योंकि मैंने ये बात कल रात से ही मैं नोटिस कर रही हूँ। सनी कहता है कुछ नहीं, तुम आराम से अपने घर जाओ और सब चीज़ों को भूल के और हमारी शादी की तैयारी के लिए प्रिपेयरिंग करो। तभी मुक्ता कहती है कि तुम भी ना, इतना ही कहता है। तभी आर्यन, जो कि आगे बैठा हुआ था, वो कहता है भाई हम भी यहीं हैं, तो प्लीज़ चाचू और चाची अभी आप दोनों चुप करके अपने घर चलते हैं, बाद में आप दोनों रूम में जाकर डिस्कशन कर लेना शादी के बारे में। फिर आगे अलेक्जेंडर कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, जो सुना है आर्यन ने ही सुना है, वो उसने आंसर दे दिया। इतनी बात कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं उन्हें देखकर।
मुक्ता और सनी की भी हंसी छूट जाती है। कुछ टाइम बाद ही मुक्ता को एक स्टॉप पर उतार दिया जाता है, जहाँ से उसे एक कैब उसके घर के लिए निकल जाती है और सनी और अनिका की गाड़ी मारवा हाउस के बाहर रुकती है। सभी गाड़ी से उतर जाते हैं, अपना लगेज उतार लेते हैं और जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अनिका और रोहित एक साथ ही घर में आए थे और बच्चे भी कई दिनों से बाहर थे, तो जो चहल पहल थी वो काफ़ी कम थी। तभी भूमिका अनिका की तरफ देखती है और उसे हाथ से हाई फाई हेलो करती है, लेकिन अनिका का ध्यान ही नहीं था। तभी वो कहती है अनिका को हिलाकर, भाई भाभी को कौन सा शौक लगा है जो कि मुझे देखकर नहीं तो हाई फाई वाली हाई बोल रही है, ना मुझसे बात कर रही है, बस अभी मैं बोलने जा रही हूँ लेकिन मुझे आंसर भी नहीं दे रही। तभी रोहित मारवा कहता है कि हम सफ़र से आए हैं तो काफ़ी थक गए हैं, बस इसलिए ही अनिका काफ़ी थकावट महसूस कर रही है और कुछ नहीं। तभी भूमि कहती है इट्स ओके। फिर दोबारा वो रिया के पास चली जाती है और उसके पहले आगे से दोनों हाथों से क्लैपिंग करती है, फिर रिया घूम जाती है और भूमि उसके हाथों पर क्लैप करती है, फिर भूमि घूम जाती है और रिया उसके हाथों पर क्लैप करती है। ऐसे वो 2 बार करते हैं। फिर वो अलेक्जेंडर आर्यन से भी हेलो करती है। फिर सभी अंदर की तरफ चले जाते हैं और फिर भूमि रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन को बीच हॉल में ही बिठा लेती है और आराम से उनसे बातें करने लग जाती है। उनको उनकी ट्रिप के बारे में सारी चीज़ें पूछती हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या कुछ रहा, ये सब पूछ रही थी। तभी कौटिल्य दूर खड़ा भूमि की तरफ कुछ इशारा कर रहा था, लेकिन भूमि उसे बार बार इग्नोर करे जा रही थी। तभी प्रीति भूमि के पीछे हाथ लगाकर कहती है कि तुम्हें भैया कौटिल्य बुला रहे हैं। तभी भूमि कहती है कि मुझे पता है लेकिन मुझे नहीं जाना। तभी प्रीति कौटिल्य को कहती है कि मेरी बात ये नहीं मान रही, मना कर रही है। कौटिल्य फिर आंखों के इशारे से प्रीति की तरफ कुछ इशारा करता है, लेकिन प्रीति फिर भूमि को कहती है, लेकिन भूमि फिर मना कर देती है। तभी ये सब रिया देख लेती है और कहती है भूमि बुआ हमसे तो बात हो जाएगी, पहले कौटिल्य की बातें सुन लो, कहीं वो फिर यहाँ से चले गए तो फिर आप बाद में इंतज़ार करोगी और बार बार फ़ोन चेक करोगी किसी का मैसेज या कॉल तो नहीं आई। ये बात सुनकर हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे सभी हंसने लग गई और जल्दी से भूमि भी मुँह बनाते हुए वापस कौटिल्य के पास चली जाती है। फिर प्रीति आराम से बैठ जाती है सोफ़े के ऊपर और रिया अलेक्जेंडर को ज्वाइन कर लेती है, उनसे बातें करने लग जाती है। फिर रिया पता नहीं क्यों फिर वो अपनी वही नदी वाली बात बताने लग जाती है और कहती है कि वहाँ पर इतनी बड़ी फीस थी कि मैं उसे अच्छे देख नहीं पाई, अगर मैं उसे देख लेती ना तो काफ़ी अच्छा बेहतर महसूस कर पाती। तभी प्रीति कहती है कि तुमने क्यों नहीं देखा, एक फीस ही तो थी। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि मम्मा और डैड ने कहा था कि हम सभी को ऊपर की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वो फिश मरी हुई थी। तभी प्रीति कहती है कि भाई पानी के अंदर काफ़ी एक फूड चेन होती है जो एक दूसरे का शिकार करती है और उस पर ही अपनी ज़िंदगी डिपेंड रखती है, तो उस वजह से उन्हें एक दूसरे का खाना नहीं बनेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। तभी प्रीति कहती है कि अनिका दीदी ने सही किया कि काफ़ी हद तक वो बड़ी थी तो तुम्हें अच्छा नहीं फील होता, इसलिए उसने मना कर दिया था, तुम्हें ऊपर जाने के लिए बोल दिया था। लेकिन फिर प्रीति को पता नहीं कुछ अजीब सा फील हो रहा था, इसलिए प्रीति अनिका के रूम में चली जाती है मिलने के लिए और कहती है कि दीदी आप कैसी हो, उसके पास बैठकर बातें करने लग जाती है। लेकिन प्रीति की बातें अनिका नहीं सुन पा रही थी। लेकिन फिर प्रीति दोबारा अनिका के कंधे पर थपथपी लगाते हुए कहती है कि दीदी कि दरअसल बात ऐसे कुछ बातें बताने लग जाती है। फिर अनिका बस हाँ हाँ करती रहती है, लेकिन कुछ प्रीति की जो बातें करी थी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर बाद में दोबारा अनिका को हाथ लगाते फिर अनिका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और प्रीति के क्वेश्चन को सुनने लग जाती है। प्रीति कहती है दीदी आप तो काफ़ी परेशान लग रही हो, और मैं जब ऊपर थी तो आप नीचे से आई, तब भी आप भूमि आपसे बात कर रही थी, तब भी आप मायूस लग रही थी, तभी उससे बातें नहीं कर रही थी, तो ऐसा क्या हुआ आप मुझे काफ़ी परेशान लग रही हो। तभी अनिका कहती है कि प्रीति तुमसे कोई बात छुपाने की नहीं है, दरअसल कुछ बात ऐसी है। वो जल्दी से सारी बात डिटेल में वो प्रीति को बता देती है और कहती है कि मुझे कल ही हॉस्पिटल जाना होगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। प्रीति कहती है कि ठीक है और अनिका को बाइक बोलकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जो कि अभी कौटिल्य से बात कर भूमि अनिका से मिलने के लिए रूम के बाहर ही खड़ी थी, तो वो सारी बातें सुन लेती है और प्रीति वहाँ से जा चुकी थी और भूमि वहाँ पर आ चुकी थी। और भूमि प्रीति से कहती है कि तुम जाओ और मैं अनिका से कुछ पर्सनली बात करती हूँ। तो प्रीति वहाँ से चली जाती है
भूमि आराम से वहाँ पर बैठ जाती है और अनिका से बातें करने लग जाती है और उसे उस मिशन के बारे में बताती है कि उस दिन क्या हुआ उस घर में, क्योंकि जो हमें पता चला था उस पूरी फैमिली को ही मार दिया गया था। उसमें एक उस लड़के का फादर ही जिंदा था, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में है कि वो बता नहीं सकता, यानी कि उसकी जुबान चली गई है और वो हाथों से भी पैरालाइज हो चुका है। तो ऐसी बात सुनकर अनिका काफ़ी हैरान थी। फिर दोबारा अनिका कहती है, क्या तुम्हें उस निपुण मीना के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया? तभी भूमि आगे कहती है, हाँ हमें थोड़ा बहुत कुछ पता चला है, बस यही पता चला है पहले वो किसी एनजीओ में ही रहती थी, फिर उसने कुछ टाइम तक एक एनजीओ की संस्था उसने चलाई, लेकिन फिर बाद में वो पता नहीं कहाँ से डिग्री प्राप्त करके वापस वो उसने डिपार्टमेंट को चुना और डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गई। ये उसका फर्स्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे। तभी अनिका कहती है कि ठीक है। फिर कहती है कि भूमि मुझे ये बताओ कि आसपास के एरिया में किस बच्चे की जान गई है या फिर कोई बच्चा लापता हुआ है, ये तुम अपनी डिटेल जाकर हर पास वाले डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन में चेक करो। क्या ऐसी कोई फाइल है जिसका बच्चा लापता हो, जिसकी उम्र 8 से 9 साल हो? तभी भूमि कहती है कि ठीक है अनिका। फिर वो वहाँ से चली जाती है और रोहित अंदर रूम में आ जाता है। अनिका को रोहित देखकर कहता है कि तुम कुछ टाइम अपने आप को शांत रखोगी तभी सारी बातों का सलूशन कर सकती हो। अगर ऐसे तुम जल्दबाजी में कुछ करोगी तो काफ़ी परेशान रहोगी और उस चीज़ से संभल नहीं पाओगी और नहीं निकल पाओगी, नहीं समाधान ढूंढ। अनिका कहती है, कुछ नहीं रोहित, बस मेरी ज़िंदगी ही ये है और मुझे अब सोना चाहिए क्योंकि मुझे जल्दी से उठकर हॉस्पिटल के लिए निकलना है। रोहित कहता है कि ठीक है अनिका, तुम सो जाओ। अनिका सो जाती है, लेकिन रोहित की तो नींद गायब थी। वो अनिका को नहीं बता सकता था कि उसने वहाँ पर क्या देखा था, इसलिए रोहित वापस बाहर चला जाता है और एक सिगरेट निकालता है, उसकी कस लगाने लग जाता है। कुछ टाइम तक पूरी सिगरेट को पीता है और फिर एक ड्रिंक बनाता है और फिर उसे एक झटके से ही पी लेता है। फिर अपना फ़ोन निकालता है और चिराग के पास फ़ोन लगाता है और कुछ बातें चिराग को बताता है। चिराग दूसरी तरफ से ओके सर बोल देता है और रोहित मारवा वापस आकर अपने बेड पर ना सोकर वो पास में जो सोफ़ा रखा था उस पर सो जाता है। अनिका सुबह उठती है। अनिका देख पाती है कि रोहित आज बेड पर ना सोकर सोफ़े पर ही सो गया था, इसलिए अनिका जल्दी से चादर लेती है, रोहित को कवर अप करती है, जल्दी से फ्रेश होती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाना।